Good evening, everyone. Welcome back to my channel. My name is Shivani Dikshit and you are watching daily current affair question series with me. तो दिन है आज 19th of June of Thursday. तो शुरू करते हैं अपनी क्लास, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए हमारी क्लास को. तो यहाँ पर दोस्तों आप सब जानते हैं कि रोज़ के रोज़ डेली करंट अफेयर डिस्कस किए जाते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. तो फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, ताकि वो भी इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें. चलिए फिर बिना टाइम बर्बाद करे आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे. Which airline has been rated as the safest full service airlines in the year 2025? वर्ष 2025 में किस एयरलाइंस को सबसे सुरक्षित पूर्ण सेवा एयरलाइंस का दर्जा दिया गया है? ऑप्शंस हैं एयर न्यूजीलैंड, एयर इंडिया, टर्किश एयरलाइंस या फिर डेल्टा एयरलाइंस. तो सही आंसर क्या है दोस्तों? एयर न्यूजीलैंड. तो अगर हम बात कर ले एयर न्यूजीलैंड के बारे में, तो यह एक प्रमुख एयरलाइन है जो कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानों को संचालित करती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली विच स्टेट एलोकेटेड 8% ऑफ द स्टेट बजट टू हेल्थ विच इज़ द हाईएस्ट इन इंडिया? हाल ही में किस राज्य ने राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया, जो भारत में सबसे अधिक है? ऑप्शंस हैं मेघालय, मिज़ोरम, सिक्किम या फिर त्रिपुरा. तो सही आंसर क्या है दोस्तों? मेघालय. तो मेघालय ने जो है एलोकेट किए 8% ऑफ द स्टेट बजट टू हेल्थ. तो ये जान लीजिए कि 2010 से राज्य का स्वास्थ्य बजट लगभग 6 गुना बढ़ गया. 2010 में जितना था उससे 6 गुना बढ़ गया है अब तक के. और 2023 की बात करें अगर, तो 2023 में ये कितना था? 300 करोड़ थे. ठीक है, जो कि अब कितना हो गया है टोटल 2025 में? 1700 करोड़ रुपए टोटल हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली which country has tied up with India to launch unified payment interface UPI services? हाल ही में किस देश ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI सेवाओं शुरू करने के लिए भारत के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस हैं सिप्रस, क्रोस्टिया, न्यूजीलैंड या फिर जापान. तो सही आंसर क्या है दोस्तों? सिप्रस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. India's wholesale inflation rate has came down to what level in May 2025? मई 2025 में भारत की थोक मुद्रास्फीति दर घटकर कितनी हो गई है? ऑप्शन है 0.39%, 0.5%, 1% या फिर 0.2%. तो सही आंसर क्या है? 0.39%. ठीक है, तो ये जो ये है कम होकर के 0.39% हुई है. तो इससे दोस्तों जान लीजिए कि महंगाई में इससे काबू पाने में बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि आप देख रहे हैं खाद्य उद्योग के बहुत सारे सामान के एडिबल ऑयल वगैरह सब के रेट में बहुत ज़्यादा कमी आई है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन विच डेट वॉज इंटरनेशनल पिकनिक डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया गया? ऑप्शन है 15 जून, 16 जून, 17 जून या फिर 18 जून. तो सही आंसर क्या है दोस्तों? 18 जून. तो जान लेते हैं ये शुरुआत कहाँ से हुई है इस दिन की. तो 1800 के दशक के बाद, जब 1800 के दशक में फ्रांसीसी क्रांति आई थी, तो उसके बाद लोगों ने अपने करीबियों के साथ गार्डन में खाना खाने जाने लगे थे. तो इसके बाद इस दिन की शुरुआत हुई. उनके दिमाग में आइडिया है कि हाँ एक दिन हम लोग इस तरह का भी मना सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एयरलाइन हैज़ टॉप्ड द वर्ल्ड्स लोएस्ट कॉस्ट एयरलाइन इन द स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 2025? वर्ष 2025 के स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइंस अवार्ड में किस एयरलाइंस ने दुनिया से सबसे कम लागत वाली एयरलाइंस पे स्थान शीर्ष प्राप्त किया है? ऑप्शन है इंडिगो, ईवा एयर, कोरियन एयर या फिर अलास्का एयरलाइंस. तो सही आंसर क्या है? इंडिगो. ठीक है, तो ये जान लीजिए कि स्काई ट्रैक्स अवार्ड में कतर एयरवेज को 2025 के लिए विश्व की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का पुरस्कार दिया गया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Who was the famous Kathak dancer and Padma Vibhushan awardee who died recently at the age of 95? हाल ही में 95 वर्ष की आयु में जिन प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तित्व का निधन हुआ है, वह कौन है? तो निधन हुआ है वो कौन है? ऑप्शंस हैं कुमुदिनी लाखिया, सोनल मानसिंह, शशि शंकर या फिर नन ऑफ दीज. तो सही आंसर क्या है? कुमुदिनी लाखिया. तो ये जान
जान लीजिए कि 12 अप्रैल 2025 को गुजरात के अहमदाबाद शहर में इनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई दिग्गज लोग, राष्ट्रपति मुर्मू और भी गुजरात के जो पीएम हैं, उन्होंने सबने अपनी तरफ से संवेदना व्यक्त की और उन्हें भारत का एक उत्कृष्ट सांस्कृतिक प्रतीक बताया है। ठीक है, नेक्स्ट, recently in which state थालिकी वंदनम स्कीम हैज़ बीन लॉन्च टू प्रमोट एजुकेशन? हाल ही में किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थालिकी वंदनम योजना शुरू की गई? ऑप्शन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। तो फिर इस योजना में जान लीजिए कि इस योजना में क्या है। इस योजना के तहत हर घर में स्कूल जाने वाले हर बच्चों को सालाना 15,000 का रुपए सालाना दिए जाएंगे, जिससे वह एजुकेशन प्रमोट हो सके, लोग भेजें अपने बच्चों को स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच स्टेट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज़ बीन स्टार्टेड टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? हाल ही में किस राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति शुरू की गई है? तो ऑप्शंस क्या हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो सही आंसर क्या है? पंजाब। तो ये जान लीजिए, जो स्कीम शुरू करी गई है इसका क्या उद्देश्य है? इससे क्या होगा? उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया में आसानी और तेज़ी हो जाए, क्योंकि सारे तरह के क्लियरेंस उनको एक ही जगह पर मिल जाएगा, उनको बार बार हर जगह भटकना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज द वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 18 जून, 19 जून, 20 जून या फिर 21 जून। तो सही आंसर क्या है? 19 जून। तो यह दिन सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस बीमारी से पीड़ित लोगों और उनके परिवार के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट ऑफ ईयर 2025, हाउ many nuclear weapon does India have till January 2025? वर्ष 2025 की सिप्री रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2025 तक भारत के पास कुल कितने परमाणु हथियार हैं? ऑप्शन है 100, 150, 180 या फिर 200। तो सही आंसर क्या है? 180। वर्ष 2025 जनवरी तक कितने हथियार इनके पास? 180। अगर हम यही पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास कितने हैं? 170। वही है दोस्तों। अगर चाइना के बारे में हम बात करें तो चाइना के बाद इंडिया से 3 गुना ज़्यादा हथियार हैं। कितने? 600, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली अलियावती लंग कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर टू विच कंट्री? हाल ही में अलियावती लंग कुमार को किस देश का भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना या जापान। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? उत्तर कोरिया। क्या है? नॉर्थ कोरिया इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Recently, where did Railway Minister Ashwini Vaishnav inaugurate India's largest गति शक्ति कार्गो टर्मिनल? हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारत के सबसे बड़े गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। कहाँ पे? ऑप्शंस हैं मानसेर, न्यू दिल्ली, गुरुग्राम या फिर भुवनेश्वर। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? मानसेर। मानसेर में इन्होंने इनॉर्गेट किया है दुनिया की लार्जेस्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जून 2025 हाउ मेनी ईयर्स हैज़ बीन कंप्लीटेड ऑफ द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI? जून 2025 में भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? ऑप्शन है 10 साल, 11 साल, 12 साल या फिर 15 साल। तो हाँ, सही आंसर क्या है? 11 साल। 11 साल पूरे हो गए हैं जून 2025 में, इनके डिजिटल के पूरे हो गए हैं, जो बहुत अच्छी सफलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च द धरती आभा जन भागीदारी अभियान टू प्रमोट ट्राइबल एम्पावरमेंट? हाल ही में किसके द्वारा आदिवासी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए धरती आभा जग भागीदारी अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन है नीति आयोग, होम मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो सही आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो इसके बारे में जान लीजिए कि यह अभियान भारत में अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान है और जिसका उद्देश्य लगभग 1 लाख लोगों को, कितने? 1 लाख आदिवासी गांवों को सरकारी योजनाओं और लाभों का लाभ पहुंचाना है, जो लोग इससे वंचित रह जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।